केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि राहुल गांधी को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो बातें पूर्व आर्मी चीफ ने नहीं की वह सदन पर नहीं थोपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर का निर्णय अंतिम है और राहुल गांधी को इसे मानना चाहिए। इसके अलावा रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी द्वारा इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट पर वॉकआउट करने और किसानों को नुकसान की बात फैलाने की आलोचना की और इसे गलत बताया। यह भी कहा कि झूठ नहीं फैलाया जाना चाहिए। हमने अभी कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपना भाषण को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने जो बात नहीं कहा और जो सत्य नहीं है या जो रूल में परमिशन नहीं है, ऐसे बातों को जिद पकड़ करके जबरदस्ती बोलने का कोशिश ना करें, जिसमें दूसरे पार्टी के एमपीज का चांस भी खत्म हो रहा है। कई एमपीज बोलने के लिए तैयार थे, कल भी बाकी पार्टी के एमपीज सब तैयार करके आए, बोलने का मौका नहीं मिला। आज भी सारा एमपीज मेरे पास आ रहे हैं, स्पीकर को भी कह रहे हैं कि एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो एक एमपी राहुल गांधी जी की वजह से बाकी एमपी का बोलने का मौका खत्म हो रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी जी को उस पॉइंट को बोलने के लिए दिया जाए। तो हमने ये बताया कि क्योंकि इस पे निर्णय हो चुके हैं चेयर से और इसमें हम ढील नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा में नहीं आता है। जो लोकसभा स्पीकर का रूलिंग आ जाने के बाद राहुल गांधी जी हाउस का एक सदस्य है, उसको भी मानना होगा, वो सदन से ऊपर तो है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि डेडलॉक हमारे तरफ से डेडलॉक नहीं है। हम सुनने के लिए कल प्रधानमंत्री जी भी खुद बैठे, हम लोग सब बैठे, वो विषय पर नहीं आते हैं और कोई अनपब्लिश किताब को कोट करने के लिए तुले हुए जो असत्य है। दूसरा, अभी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के, ये झूठ फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने सुना है कांग्रेस वालों ने कहा कि एग्रीकल्चर हमारा फार्मर्स को नुकसान होने जा रहा है। ऐसे झूठ नहीं फैलाना चाहिए। ट्रेड डील जो इतना ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है, आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए।